हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनूज कुकिंग एंड व्लॉग्स में। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी तो आप आने वाले हर एक फेस्टिवल को एंजॉय कर सकेंगे, अच्छी शॉपिंग कर सकेंगे। मगर फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, उस वीडियो में हम अपने नवरात्रि जो आने वाली है उसके विषय में जानेंगे कि उसमें कलश स्थापना में क्या क्या हमें उसमें डालना चाहिए और क्या क्या नहीं। और साथ ही ये जानेंगे कि नवरात्रि में 9 दिन हम अपनी माता रानी को क्या क्या भोग लगाएं, कौन सी माता रानी के क्या भोग लगाएं। तो स्टार्ट कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस साल यह पर्व बेहद खास होने वाला है क्योंकि नवरात्रि 9 दिन की जगह इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर होगा। इस दौरान माता आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं माँ दुर्गा की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सही विधि से कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि आती है। लेकिन अक्सर लोग कलश स्थापना करते समय कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कलश की स्थापना से पहले उसमें कुछ चीज़ों को डालना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो आखिर चीज़ें क्या है। कलश में क्या क्या रखें। नवरात्रि में कलश स्थापना को देवी माँ की भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ कलश स्थापना करने से माता दुर्गा भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती है। और अगर इस दौरान किए जाने वाले कलश स्थापना की तो सबसे पहले मिट्टी के कलश को साफ करके उस पर मौली यानी लाल धागा बांधे। इसके बाद कलश में गंगा जल, सुपारी, खड़ी हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची के साथ कुछ ताज़ा फूल डालें। ऐसे करें कलश स्थापना। कलश स्थापना के समय 5 आम के पत्तों पर कुमकुम और हल्दी लगाकर उन्हें कलश के मुंह पर लगाएं। इसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को चुनरी से लपेटना ज़रूरी है क्योंकि इसे देवी माँ का प्रतीक भी माना गया है। नारियल रखते समय ध्यान रखें कि उसका ऊपरी भाग बाहर की ओर रहे। कलश रखने से पहले पूजा स्थल पर थोड़े से चावल बिछा दें और फिर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसे देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर के पास ही रखना शुभ माना जाता है। इस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए और माँ दुर्गा को अर्पित करें ये चीज़ें, जैसे कि नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल चुनरी, कुमकुम और फूल जरूर चढ़ाएं और माँ के सामने रोज घी का दीपक अवश्य जलाएं। वहीं कई लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम पालन करने होते वो जरूर करें। अब जानते हैं पहला दिन माँ शैलपुत्री को नवरात्रि में क्या भोग लगाना चाहिए, तो वो है घी। और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन जो है उन्हें मिश्री या चीनी का भोग कराना चाहिए, इससे शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और देवी को प्रसन्न करने के लिए उनमें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। इससे कहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का भोग जो होता है मालपुए से लगाना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि माँ कुष्मांडा के साधक को वृद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है इस दिन, इसलिए। पांचवा दिन माँ स्कंद माता को भोग लगाने के लिए हमें उनको केला देना चाहिए। उससे सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं भी दूर होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। तो शहद का भोग आप लगाइए छठे दिन। और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, तो उस दिन माता रानी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि जितने भी हमारे भय हैं, संकट हैं, वो दूर हो जाए और साथ ही साधक पर देवी अपनी विशेष कृपा बरसा दे। तो इस दिन हमें गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ प्रस्तुत करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाइयाँ जो है हमें अर्पित करनी चाहिए। नारियल से बनी मिठाइयों को अर्पित करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलता है।
तो दोस्तों आज हम अब जान लेते हैं 9वां दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। 9वां दिन बहुत ही खास होता है। उस दिन सब अपना जो है नवरात्रि का 9वां दिन मनाते हैं और नवरात्रि के आखिरी दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम 9 दिन हम अपनी माता रानी के लिए भोग बनाते हैं। 9 दिन हम अपनी माता रानी का पूरा ध्यान पूर्वक से ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपनी कलश स्थापना कीजिए और यही भोग आप अपनी माता रानी के लिए भी लगाइए। मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ। अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरी बार फिर और दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।